तुहिन कांता पांडे जी सेबी के नए चेयरपर्सन होंगे। माधवी मैम की जो कार्यकाल है 3 इयर्स का टेन्योर कल 1 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो आई एम एज्यूमिंग मंडे से फिर वो कारभार संभालने की तैयारी कर रहे होंगे। इन डेवलपमेंट से बातचीत करने के लिए लक्ष्मण दिल्ली से जुड़ते हुए। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। कल लक्ष्मण ने आपको ये कहा था कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्लियर सटल हिंट्स दे दी थी। आईएएस कैडर के किन साल के पास आउट, मौजूदा सरकार में कार्यरत, सब बता दिया था नाम छोड़ के। लक्ष्मण, सटीक पड़ा सारा का सारा। आप नाम भी लक्ष्मण जी ने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कहा था ऑन एयर कि वो नहीं तो वो कई बार सेन लग जाती है। एग्जैक्टली। लक्ष्मण भाई बताइए। अच्छा, लक्ष्मण तुहिन सर को काफी लंबे समय से जानते भी हैं। मुझे भी मिनिस्ट्री मैं भी उनके साथ 2-3 बार मिल चुका हूँ। लीजिए। एक बार लक्ष्मण जी और मैं गए थे मिलने उनसे जब वो दीपम में थे। और एक बार जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एडिटर्स जो डिनर होता है, एनुअल जो डिनर होता है बजट के बाद, उसमें बजट से पहले उसमें भी मैं लक्ष्मण जी के साथ गया तो उसमें मिला था। और मेरा हलवा वीरू को पकड़ा देते हो जो मेरे तक पहुंचता भी नहीं है। लक्ष्मण भाई, पूरी खबर और साथ में तुहिन सर के बारे में जरा समझाइए हम स्टॉक मार्केट को वालों को जो जानना चाहिए। जी बिल्कुल, ये फैसला हो गया है। औपचारिक ऐलान कल देर रात आ गया था कि तुहिन कांता पांडे जो है सेबी के चेयरपर्सन होंगे। 3 साल के लिए बनाए गए हैं, चूंकि सेबी चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 साल का होता है। और ये अभी फाइनेंस सेक्रेटरी थे। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने 5 सेक्रेटरी हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी होता है, तो वो सेक्रेटरी ये होते। और विभाग के तौर पर इनके ऊपर रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। और 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के ऑफिसर हैं। और जब इनके स्वभाव के बारे में बात करूँ इससे पहले बता दूं कि कुछ लोगों को ये अगर गलतफहमी हो कि तो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, शेयर बाजार की कितनी समझ होगी, तो बता दूं कि जब ये दीपम में थे, विनिवेश विभाग में थे, तो बड़ी गहराई तक गए थे पूरे कैपिटल मार्केट को समझने के लिए। और इस गहराई तक गए थे कि उन्होंने आनन फानन में जल्दीबाजी में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं बेची, बल्कि पहले उनकी माली हालत को सुधारा, जो कि इनके विभाग का एक मैंडेट भी था। और आप देखेंगे कि सारे सरकारी कंपनियों की जो बेहतर स्थिति हुई है वैल्यूएशन के हिसाब से, वो इनके कार्यकाल में हुआ। और एलआईसी जैसे कंपनी का आईपीओ लाना अपने आप में बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब भी मैं इनके साथ बैठता था तो कहते थे इतनी गहराई एलआईसी में, जितने अंदर जाते उसके एक्चुअल वैल्यू का पता ही नहीं चल रहा। चारों तरफ फैला हुआ है, कोई यहाँ पे सही से व्यवस्थित नहीं चीज़ें दिख रही हैं। सबको व्यवस्थित करना और फिर एलआईसी का आईपीओ लाना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकता हूँ मैं विनिवेश विभाग के तौर पर। तो शेयर बाजार से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे ऐसे मौके पे जाना कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर के तौर पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया सरकार का कदम रहा। और अगर आप देखें तो इनके व्यक्तिगत स्वभाव में इनके कामकाज की झलक भी मिलती है। बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही नाप तोल के कोई फैसला लेते हैं, बड़े ही प्रगतिवादी हैं। मतलब लकीर के फकीर वाले हिसाब नहीं होते कि ये कानून कहता तो इसी के हिसाब से जाएंगे, उसमें किस तरह से बदलाव कर सकते हैं ताकि जो हम अचीव करना चाहते हैं टारगेट वो मिल सके। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा और बड़ा फैसला हो। जैसा कि अनुज जी ने कहा भी कि ये खुद इनके साथ मिले थे तो इनको एहसास होगा कि जब इनके साथ आधे घंटे की बातचीत हुई तो कितने सौम्यता से सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ डिस्कस भी किया था इनके साथ। बिल्कुल लक्ष्मण जी, मुझे याद है वो मीटिंग अभी तक अच्छे से। और देखिए जैसे लक्ष्मण जी ने कहा ना, और एक आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, आपको याद होगा जब शक्तिकांता दास जी को आरबीआई गवर्नर बनाया गया था, बहुत लोगों ने कहा था कि इनके पास तो शायद उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है। और मुझे कहने में हैरानी नहीं होगी कि बहुत लोग कहेंगे कि शायद इतिहास में सबसे अच्छे गवर्नर्स में से एक रहे शक्तिकांता दास जी, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भी केस हो। वैसे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, बहुत स्वागत है तुहिन जी का, और आई लुक फॉरवर्ड टू अगेन मीटिंग हिम। और एक वर्ड आउटगोइंग सेबी चीफ के लिए भी, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, ठीक है। और आई थिंक जब अब नई सेबी चीफ आएंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। और ये हमारे लिए एक मतलब आगे जाते हुए उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हो, थोड़ा सा बातचीत हो, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कल रात को जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई, क्योंकि आज माधवी मैम का कार्यकाल जो है ख़त्म हो रहा है।